मैं डॉक्टर हितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ आज उपस्थित हुआ हूं। टेलीग्राम पे यह मेरा पहला लाइव क्लास है। इसके अलावा मैं गूगल मीट पे भी बार बार लाइव क्लास दिया। इस लाइव क्लास के लिए मैं मिस्टर विकास कुमार यादव को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। आज का विषय इंडियन पॉलिटी से संबंधित है और टॉपिक का शीर्षक है संविधान के स्रोत। यहां आपको यह समझना होगा कि भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत क्या है, लेकिन इसे समझने के लिए पहले आपको इसके पृष्ठभूमि में जाना होगा। आखिर संविधान है क्या? संविधान किसे कहते हैं? संविधान लिखित कानूनों का संग्रह है जिसके द्वारा जनता का सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ सरकार इन कानूनों के माध्यम से न्याय संगत शासन चलाने का प्रयास करती है। लेकिन किसी भी देश में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की परिकल्पना की जाती है। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो, यदि आप सोचते हैं कि अकेले सारे क्रियाकलाप को कर ले तो ऐसा संभव ना। फ्रांस की राज्य क्रांति में पहली बार स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की बात उठी। साथ ही साथ पहली बार संविधान की मांग विश्व में फ्रांस की क्रांति के बाद प्रबल रूप से धरातल पर आई। लेकिन विश्व में पहली बार संविधान सभा का गठन अमेरिका के संविधान के लिए किया गया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ सर हेनरी मैन के द्वारा यह परिकल्पना की गई कि किसी भी देश में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा नितांत आवश्यक है। ऐसी दिशा में विश्व में पहली बार संविधान सभा का गठन अमेरिका में किया गया और अमेरिका का संविधान तैयार हुआ। ठीक उसी प्रकार भारत में संविधान का विकास हुआ या संविधान की रूपरेखा की शुरुआत हुई। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के स्थापना के बाद धीरे धीरे जनता जन आंदोलन से जुड़ने लगे और आजादी की तरफ बढ़ने लगे। इसी क्रम में 1915 से एक ऐसे युग की शुरुआत होती है जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। गांधी के जन आंदोलन ने जनता को और उद्वेलित किया तथा जनता में एक नई उमंग, आशा की संचार हुई। फलतः धीरे धीरे अंग्रेजों पे संविधान बनाने के लिए दबाव पड़ने लगा। इस दिशा में अंग्रेजों के द्वारा भी कई प्रयास किए गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, या यूं समझ ले गांधी के द्वारा चलाया गया यह अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन के दबाव के कारण अंग्रेज इस बात के निर्णय पर आए कि भारत में भी संविधान बनाने की दिशा में एक संविधान सभा का गठन। फलतः 1946 में संविधान सभा का गठन सर पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। यहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतः संविधान दो प्रकार के होते हैं।
एक संविधान को हम लिखित संविधान के नाम से जानते हैं और दूसरे संविधान को हम अलिखित संविधान के नाम से जानते हैं। जिस तरह कुछ समय पर आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को अपग्रेड करते हैं, ठीक उसी प्रकार स्टडी मटेरियल को भी अपग्रेड किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोरक्को का है। बहुत छात्र को पता होगा कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है, क्योंकि समय के साथ, काल चक्र के साथ कई सारे प्रश्न के उत्तर में लगातार बदलाव आता है। अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, इंग्लैंड का संविधान लिखित संविधान है। अर्थात लिखित संविधान वैसे संविधान को कहा जाता है, लिखित संविधान वैसे संविधान को कहा जाता है जिसमें कानून का संग्रह हो, और अलिखित संविधान वैसे संविधान को कहा जाता है जो अलिखित हो, साथ ही साथ उसमें रीति रिवाज, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर शासन चलाने की सुविधा होती है। ऐसी क्रम में भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया संविधान सभा के द्वारा प्रारंभ हुई, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे चलकर इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। लेकिन संविधान बनाने में जो सबसे बड़ी समस्या थी, भारत विभिन्नताओं का देश था, विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग यहां निवास करते थे। ऐसी परिस्थिति में एक ग्रंथ से सभी को खुश कर दिया जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं था। फलतः जनता की जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संविधान सभा के द्वारा कई समितियों का निर्माण किया गया। इन समिति को जनता की आकांक्षा को पूर्ति करने की दिशा में प्रयास करने को कहा गया। साथ ही साथ विश्व के जो अच्छे संविधान थे या विश्व के वैसे संविधान जिसकी विशेषताएं काफी अच्छी है, उस पर भी नजर डालने को कहा गया। भारत में संविधान बनाने की दिशा में प्रारूप समिति, जिसे हम मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति के नाम से जानते हैं, जिसके अध्यक्ष संविधान के पिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उनका योगदान अतुलनीय रहा, जिसके कारण विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान अर्थात भारत का संविधान का निर्माण हुआ। इस संविधान के निर्माण में विश्व के कई देशों से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहित किया गया और उसे भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के हिसाब से संविधान में संकलित किया गया। यही कारण है कि भारत के संविधान को हम सर्वश्रेष्ठ संविधान कहते हैं, क्योंकि सारे संविधानों की, विश्व की सारे संविधानों की जो अच्छी विशेषताएं हैं, वे तमाम विशेषताओं का उल्लेख भारत के संविधान में। मूलतः भारत के संविधान में 10 देशों का योगदान अतुलनीय है, जिसका अध्ययन हम संविधान के स्रोत में करेंगे। लगातार प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में लगातार संविधान के स्रोत से प्रश्न आते हैं। अधिकांश छात्रों की असफलता के पीछे
सबसे महत्वपूर्ण कारण है किसी भी टॉपिक को वो रटने का प्रयास करते हैं। रटने की अपेक्षा किसी भी टॉपिक को समझने की आवश्यकता न्यायोचित है, काफी उपयोगी है, जिससे आपका ज्ञानवर्धन भी ज्यादा होगा और प्रश्न की बनावट कैसे भी हो उत्तर देने में सहजता होगी। इसी क्रम में भारत के संविधान को समझने के लिए मैं काफी सरल ढंग से संविधान के स्रोत का उल्लेख किया हूं। मेरा अपना भी YouTube चैनल है जिसे जीएस विद डॉक्टर रितेश के नाम से YouTube पर सर्च किया जा सकता है। उस पर भी आपको परीक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां, कई महत्वपूर्ण डाटा, कई महत्वपूर्ण टॉपिक प्राप्त होंगे जो आगामी परीक्षा में आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे। मैं पुनः एक बार विकास यादव को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जहां मैं आपका ज्ञान वर्धन कर सकूं। तो चलिए मैं संविधान के स्रोत को एक्सप्लेन करता हूं। इंग्लैंड का संविधान, जिसे हम कई चीज को भारत के संविधान में शामिल किए, लेकिन अधिकांश छात्र जो हैं इस इंग्लैंड को इंग्लैंड तक ही समर्पित करते हैं, सीमित करते हैं। इंग्लैंड को यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के संविधान में जो इंग्लैंड से तथ्य लिए गए हैं, यह जरूरी नहीं है कि परीक्षा में इंग्लैंड ही आए, हो सकता है ग्रेट ब्रिटेन भी आ जाए, यूके भी आ जाए, यूनाइटेड किंगडम भी आ जाए। जब तक आप अपनी पढ़ाई को मल्टीपर्पस ना करेंगे, सफलता प्राप्त करने में देरी लगेगी। तो इंग्लैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या किया गया है, तो भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है अर्थात संसदीय प्रणाली है, उसे लिया गया है। साथ ही साथ द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो इंग्लैंड के संविधान से भारत में लिया गया है। इतना ही नहीं, विधायी प्रक्रिया का निर्माण कैसे हो यह भी इंग्लैंड से लिया गया है। साथ ही साथ भारत में कानून का शासन चले अर्थात विधि का शासन चले, इसका उल्लेख भारत के संविधान में है, जो कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया। इतना ही नहीं, कैबिनेट का निर्माण, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रावधान भारत के संविधान में कहां से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। साथ ही साथ भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जो संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में है, यह प्रावधान कहां से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया। यहां ध्यान देने की बात है, एक समय भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर, जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, जो अपवाद में था। अनुच्छेद 370 और 35(1) के तहत जम्मू कश्मीर में जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया। अब पूरे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए या अमेरिका से भी संबोधित कर सकते हैं, उस देश के संविधान से क्या लिया गया है, तो निम्नलिखित तथ्य जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। जैसे प्रस्तावना का विचार, बहुत ऐसे छात्र हैं जो प्रस्तावना को प्रस्तावना तक ही सीमित रखते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कही जाती है। अभी तक प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए हैं, तो एक बार हुए हैं। किसी भी संविधान की विशेषता उसके प्रीफेस अर्थात प्रस्तावना से पता चल जाती है। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के प्रावधान
जो भारत की संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। इतना ही नहीं, न्यायालय की सर्वोच्चता कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, जिसे हम कोर्ट रिव्यू के नाम से जानते हैं, यह किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, महाभियोग को अंग्रेजी में इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है। महाभियोग के प्रावधान उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के जजों को हटाने का प्रावधान, साथ ही साथ वित्तीय आपातकाल जैसे महत्वपूर्ण तथ्य भारत के संविधान में कहां से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उस टॉपिक को मल्टीपर्पस करें और डेप्थ में जाए। हल्की फुल्की किताब, हल्के फुल्के शिक्षक से जब आप कोई विषय को पढ़ेंगे तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। सोवियत रूस, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, इस सोवियत रूस को यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। इस सोवियत रूस का विघटन कब हो गया? 1991 में हो गया। इस रूस के संविधान से हमने अपने संविधान में क्या लिया, तो मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में सोवियत रूस से लिया गया। साथ ही साथ ध्यान देने की बात है, अधिकांश टेक्स्ट बुक और पुस्तकों में ऐसे तथ्य का उल्लेख न मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा है। भारत के संविधान में न्याय से संबंधित 3 प्रकार की विचारधारा है। मिस्टर विकास यादव समझ रहे होंगे। राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। इन तीनों विचारधारा को न्याय की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा जो हमारे प्रस्तावना में है, हमारे संविधान के उद्देश्य में है, यह कहां से लिया गया है, तो सोवियत रूस से लिया गया है। यहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, 1991 में महान सोवियत रूस का विघटन हो गया। विघटन के समय सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे और विघटन के बाद 1991 के बाद यह सोवियत रूस के नाम से जाना जाने लगा और उसके राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जिनकी आत्मकथा का नाम द फर्स्ट पर्सन है। क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। लगातार रूस से संबंधित कई प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो मौलिक कर्तव्य का सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो सोवियत रूस से लिया गया। आगे बढ़े। कनाडा। कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में कई महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए, जैसे सुदृढ़ संघीय सरकार। केंद्रीय शासन जितनी सुदृढ़ होगी, स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, प्रजातंत्र का उतना ही विकास होगा। साथ ही साथ देश की अखंडता पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कनाडा के संविधान से सुदृढ़ संघीय सरकार की व्यवस्था, अर्थात केंद्र की सरकार सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे। साथ ही साथ अवशिष्ट शक्ति किसके पास रहेगी, तो केंद्र सरकार के पास रहेगी, जिससे केंद्र को मजबूत होने की संभावना और ज्यादा बढ़ेगी। इतना ही नहीं, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख भी भारत के संविधान में कहां से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया। इन तीनों तथ्य में आप गौर करेंगे, इन तीनों तथ्य में केंद्र की मजबूती की बात कही गई है। जब तक केंद्र मजबूत नहीं हो,
होगा, प्रजातंत्र का विकास नहीं होगा, साथ ही साथ देश के अराजक तत्व जो हैं उन्हें उभरने का मौका नहीं मिलेगा। कनाडा से ज्योग्राफिकल भी कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कनाडा की किस नदी की तुलना राइन नदी से की गई है? तो कनाडा की सेंट लॉरेंस नदी की तुलना कोयला ढोने वाली राइन नदी से की गई है। इसके अलावा कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट। कनाडा की राजधानी ओटावा है और किस देश की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो कनाडा की। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आयरलैंड की भूमिका अमिट है। कुछ दिन पहले मैंने बाल गंगाधर तिलक का डाटा अपलोड किया था, उसमें भी मैंने आयरलैंड का जिक्र किया था। यदि आप आयरलैंड को अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो यह मान के चलिए कि किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आयरलैंड से संबंधित होंगे। जैसे भारत के संविधान में आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है उसे आयरलैंड से लिया गया है। यह नीति निर्देशक का तत्व क्या है? अधिकांश लड़के तो इसे याद कर लेते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सरकार के द्वारा लोक कल्याण विचारधारा को अपने कानून और शासन में रूपांतरित करने का जो प्रयास किया जाता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा किया जाता है। जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, नालियों का निर्माण, इसके अतिरिक्त टीकाकरण की व्यवस्था, जनहित में काम, स्वास्थ्य हित में काम, ऐसे चीजों का योगदान सरकार के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से किया जाता है। यहां ध्यान देने की बात है, पीसीएस के एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाएगा, किस महान विद्वान ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक है जिन्हें समय के अनुसार भजाया जा सकता है। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में आएगा। कभी चेक देगा, कभी लिखा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे तारांकित प्रश्न है जिसे समय के हिसाब से भजाया जा सकता है। इसका उल्लेख किसने किया था? तो श्री केटी शाह ने किया था। यह कमाल का क्वेश्चन है, बार बार आपके परीक्षा में आएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अलावा आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहां ध्यान देने की बात है, निर्वाचन और मनोनयन, निर्वाचन और मनोनयन में अंतर होता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों का मनोनयन किया जाता है जो अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व होते हैं या प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। वो खेल के भी हो सकते हैं, शिक्षा के भी हो सकते हैं, सिने जगत के भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य के भी हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के जो नामी गिरामी व्यक्तित्व होता है उसका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसमें 12 सदस्यों का निर्वाचन, मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अधिकांश छात्र ये मनोनयन को ना समझकर सीधे बोल देते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ना बोलकर निर्वाचन बोलकर खामियाजा भुगत लगते हैं। 238 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है जो राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की चुनाव की जो रीति है, रीति रिवाज है, जो विधि है, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। यह तमाम प्रावधान भारत के संविधान में कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए। इतना ही नहीं, आयरलैंड से इतिहास से भी कई प्रश्न आते हैं। जैसे भारत में होम रूल आंदोलन
किस देश से प्रभावित आंदोलन है? तो आयरलैंड से प्रभावित आंदोलन। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आयरलैंड से होम रूल आंदोलन के अलावा देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली सिस्टर निवेदिता का भी उल्लेख होता है, जो आयरलैंड से संबंधित थी। इतना ही नहीं, आयरलैंड से कई सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। आगे चलिए, जापान से विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? तो जापान से ली गई है। इतना ही नहीं, जर्मनी से राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार के जो प्रावधान है, जिसमें मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, यह प्रावधान कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के प्रावधान के अलावा व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता के प्रावधान के साथ साथ संसद की संयुक्त बैठक के प्रावधान का उल्लेख कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों के विभाजन के साथ साथ प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अतिरिक्त कई देशों के संविधान से कई तथ्य लिए गए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो भी लिया गया है, और राज्यसभा के 238 सदस्यों के निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसका उल्लेख कहां से किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है उसे अनुच्छेद 368 के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन का प्रयास किया जाता है। लेकिन भारत के संविधान में जो सबसे ज्यादा प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। अर्थात भारत के संविधान पे सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, जिसका भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान है। इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो संविधान को और श्रेष्ठ बनाते हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग का गठन, राज्यपाल का कार्यालय, प्रशासनिक विवरण। भारत के संविधान में, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है, जिसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है। इतना होने के बावजूद भी, चूंकि अंग्रेज के द्वारा यह निर्मित अधिनियम था, तो इसमें कई सारी कमियां थी, जिसके कारण देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को एक ऐसी गाड़ी की उपमा दी कि जिसमें गाड़ी तो है, चक्के तो हैं, लेकिन इंजन नहीं है। इसके अतिरिक्त फ्रांस के संविधान से कई तथ्यों को लिए गए, जैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और गणतंत्र शब्द का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यह महत्वपूर्ण संविधान के स्रोत है जो आने वाले एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। ऐसे तथ्य आपको ना YouTube पर उपलब्ध होंगे और ना ही जल्दी टेक्स्ट बुक में होंगे। ये सारे तथ्य रिसर्च के द्वारा लिया गया तथ्य है। मेरा YouTube चैनल जीएस विद डॉक्टर रितेश कुमार है, जिसपे आपके परीक्षा से संबंधित कई तथ्यों और डाटाओं का उल्लेख मिलेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जाते जाते
बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले हफ्ते मैं इस टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हूंगा। तब तक स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।